अचानक से गोलाबारी शुरू हो गई। आई थिंक 10 से 15 जो मिसाइल हैं वो इधर लगे। हमारी इधर बहुत बड़ी जामे मस्जिद थी जिधर हमारे बुजुर्ग नौजवान बच्चे इधर नमाज पढ़ने आते थे, मदरसा पढ़ते थे। वो इस टाइम आपके सामने धर्म भरम हो चुका है। रात के सालन में पूरा मल्ला खौफा रास में आ गया। और भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। और खबर यह है कि भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं। भावलपुर में मुबैना तौर पे 4 बड़े धमाके सुने गए हैं। मस्जिद सुभान अल्लाह है, उसके बारे में पता चला। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा भी वहां पे है, उसके बारे में भी पता चला कि वहां पे भी अटैक किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है, 9 जगहों पर हमला हुआ है। और भावलपुर में कह रहे हैं कि मस्जिद सुभान पर हमला किया गया है, जहां पे ये ट्रेनिंग देते थे। इसके अलावा जैश के हेडक्वार्टर को भी मुरीदके में तबाह कर, भावलपुर में जैश मोहम्मद के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया है। नाउ काफी ऊटर्स भी बज रहे हैं रोड्स पे, मुख्तलिफ गाड़ियां सरकार की और बाकी। और जैसे एयर स्पेसेस बंद है, हाई अलर्ट है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के इस वक्त बंद हैं। और खबरें ये आ रही है कि इंडिया के साथ जंग का आगाज हुआ है। भारत ने रात के अंधेरे में यह हमला किया। 9 मुकामात पे भारत के मुताबिक और 5 मुकामात पे पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने यह अटैक किया है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है। और भारत ने यह ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ यह ऑपरेशन या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर यह ऑपरेशन फौजी तनसीबात पर नहीं किया गया। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं। और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। और खबर यह है कि भारत ने जो हमले किए हैं पाकिस्तान पर वो पंजाब से लेकर और कश्मीर तक हैं, जो कि लाहौर के करीब मुरीदके पर भी हमला किया गया है। और साथ ही ये डिटेल्स आ रही हैं कि इंडिया ने जो हमले किए हैं वो टेरर कैंप्स पे किए हैं, दहशतगर्दों के उन ठिकानों पर किए हैं जिसमें हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी हैं। क्या वो जिंदा हैं या मारे जा चुके हैं और ये हमला कैसे प्लान किया गया, इसके बारे में डिटेल्स के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जर्नलिस्ट हैं, अपना व्लॉग करते हैं इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा के नाम से। रोहित शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thanks a lot for calling me on your show, ma'am. It's a nice show. मजा आता है, अच्छा लगता है आपके शोज देख करके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बहुत शुक्रिया। रोहित जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये हमें देखें जो अब खबरें थी ना कुछ इस तरह की थी कि अभी तो वहां पर ड्रिल स्टार्ट की गई, अनाउंस किया गया कि ये डिफेंस ड्रिल्स जो हैं उनको अनाउंस कर दिया गया। तो लगा ऐसे कि अभी तो ये डिफेंस ड्रिल्स हैं, डिफेंस सिविलियंस की जो होती है वो तरबियत होगी, कई दिन लगेंगे। तो क्या ये एक जिसे कहते हैं कि कुछ दिखाकर और कुछ कर देना, ये जो हमला है ये कितना बड़ा हमला भारत ने किया है, कहां कहां पर टारगेट किया है, और जो कहा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली टेरर कैंप्स पर हमला है, क्या हम इसको ऐसे ही ले? देखिए, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रेस रिलीज है, उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है। और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है उसमें बहुत क्लियरली, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो, a little while ago the Indian armed forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites have been targeted. Our actions have been focused, measured on non-escalating and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये अपने आप में बताती है कि इंडिया ने कोई मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, कोई जनरल पॉपुलेशन को नहीं, हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ टारगेट्स वो लिए जहां पे टेररिस्ट थे। टारगेट्स कौन से थे?
टारगेट्स को बात करें तो बहावलपुर सबसे दूर का टारगेट था 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, मुरीद के 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, सवाई कैंप 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, बिलाल कैंप जिसका डिस्टेंस अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोटली कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहले वाले जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सर्जल कैंप 8 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड महमूना कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारे पास डिटेल्स हैं, तो इससे ये पता लगता है कि एक वाइड रीजन में हुआ है। अगर आप बात करें तो कुछ पंजाब और राजस्थान के साथ हैं, तो कुछ उस साइड हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की साइड है। एक वाइड रेंज में किया गया, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का वो था, तीनों का नेवी भी शामिल है इसके अंदर, नेवी भी शामिल थी, यही रिलीज में लिखा गया है, तीनों का था ये। तो तीनों का कैसे था अभी उसमें क्लैरिटी आएगी सुबह 10 बजे, यानी कि कुछ ही टाइम बाद ये होने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, गवर्नमेंट इसमें क्लैरिटी और देगी। एक चीज और कि एयरफोर्स जो शामिल थी वो पता लग रही है कि एयरफोर्स ने एक ऑल्टीट्यूड पे जाकर के फिर मिसाइल मारी है, वो मिसाइल मारी है जो ग्लाइड करती हैं, यानी कि ग्लाइड करते हुए कोई इंजन नहीं होता, वो सिर्फ ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो उसमें इंजन नहीं होता तो वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वो सुखोई और यूज तो सुखोई तो पक्का यूज किए गए हैं, साथ में राफेल भी यूज किया गया, ऐसा पता लग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था कि 5 इंडियन प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये बोला गया, लेकिन इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी पायलट्स थे सारे हमारी निगाहों में हैं, सारे हमारे सामने। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया 9 साइट्स 9 टारगेट्स बता रहा है, जो आप बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि कुछ जो आपके प्लेन्स हैं या जो मिसाइल हैं वो मार गिराए गए। आप जो ये कह रहे हैं, मैंने ये भी खबर पढ़ी इंडिया की तरफ से कि सारे पायलट्स आपके महफूज हैं। तो अगर पायलट्स महफूज हैं तो फिर जो राफेल या जो भी गिराया गया है तो उसमें तो पायलट भी होना चाहिए ना। राइट, एक चीज कि पायलट, ये हो सकता है कि प्लेन गिर गया और पायलट इजेक्ट कर गया, तो उस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। प्लेन अभी कितने गिरे हैं, कितने बचे हैं, ये अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है, इस पे आ जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन पायलट्स हमारे सारे बच गए हैं, जो हमारे पास क्लैरिटी है मैं वही बता रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से 2 प्लेन गिरे हैं जिनका वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। JF-17 एक बताया जा रहा है और एक F-16 बताया जा रहा है। इस पे भी ना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट, दोनों में से किसी ने भी क्लैरिटी अभी दी है। दोनों के दोनों ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे तब हम बताएंगे। जितने भी पायलट्स और प्लेन्स की बात है, इस पर दोनों गवर्नमेंट्स अभी चुप है। DSPR कुछ जरा जल्दबाजी में थे, तो उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। उन्होंने बोला था मिसाइल अटैक है। अच्छा, मिसाइल अटैक है तो प्लेन कैसे इसमें इन्वॉल्व हुई ये अभी तक नहीं पता है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ फोटोग्राफ्स आ रही हैं। हामिद मीर एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक फोटो दिखाई कि ये एक इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है। बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि वो 4 साल पुरानी फोटो उन्होंने ट्वीट की थी, मेक की थी। अभी तक हमारे पास ये नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक हमारे ये जो देखें, ये ना, ये बड़ी गलत बात है। आपको पता है कि वैसे तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, जंग के हालात में वो इस तरह की चलती हैं खबरें और वो, लेकिन एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अगर कोई ऐसी चीज पोस्ट कर दे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है, फिर उसको भी होती है, बाकियों को भी होती है कि इतनी पुरानी आपने तस्वीर जो है पोस्ट क्यों की, किसी के कहने पर की, खुद से की। अच्छा, ये जो तस्वीर पोस्ट की, इसका मतलब है कोई नई तस्वीर उनको नहीं दी गई या नई तस्वीर उनको नहीं मिली हामिद मीर साहब को, तो ये उन्होंने गलती से पुरानी तस्वीर शेयर कर दी। क्यों ड्रोन और जहाज गिराए हैं तो वो वाली तस्वीरें फिर आनी चाहिए थी, उनको शेयर करवानी चाहिए थी। नहीं, एक्चुअली उसमें होता क्या है कि उस समय इतनी स्पीड से काम होता है, तो इंडिया तो एयरफोर्स अपना काम करके चलेगी, इतनी स्पीड से काम होता है कि किसी ने हामिद मीर को फोटो दी कि ये देखना जरा ये प्लेन है, और उन्होंने लगा दी, तो उनके पास भी कंफर्मेशन के लिए टाइम नहीं रहा होगा। बट स्टिल वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से आए तभी वो खबर डालें, तो ऑथेंटिक सोर्स से खबर आई होगी, इतने सीनियर जर्नलिस्ट के पास ऑथेंटिक सोर्स से आई होगी, ऐसे तो उन्होंने ट्विटर से नहीं उठा ली होगी। तो इसका मतलब ऑथेंटिक सोर्स से जो आई है उसने गड़बड़ फैलाई है, उसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, ऐसा होता है। वो भी कहीं से ढूंढ के निकाल देते हैं।
ठीक है। और सबसे बड़ी शक कहां पैदा हुआ, मुझे कहां शक पैदा हुआ, बोला ये जा रहा था कि ये 2 प्लेन इंडिया के हैं, एक बताया जा रहा था राफेल और दूसरा बताया जा रहा था सुखोई। दोनों के दोनों प्लेन जो बताए जा रहे थे, एक बताया जा रहा था अखनूर में क्रैश हुआ है, दूसरा बताया जा रहा था भटिंडा में क्रैश हुआ है। अखनूर और भटिंडा दोनों इंडिया में, तो पाकिस्तान के पास फोटो कैसे आई? फोटो तो इंडिया के पास आनी चाहिए थी। तो इससे मुझे शक हुआ था। फिर बाद में फैक्ट चेक में पता लगा कि नहीं भाई ये सब झूठ है, ये सारी खबर गलत आ रही है। और लेकिन अभी भी देखते